सम्राट चौधरी जी के प्रयासों से जब हम लोग विकसित भारत की बात करेंगे तो ऐसे में विकसित बिहार का होना भी ज़रूरी है। क्या हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं? क्या हम लोग उस सोच को धरातल पर सही मायनों में उतार पाए हैं? क्योंकि आज भी कई बार जहरीली शराब के निर्माण की जानकारी सामने आती है। जहरीली शराब से होने वाली मौतें हम लोगों को चिंतित करती हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार से सवाल करने की सोच के साथ नेता प्रतिपक्ष को ये जिम्मेदारी दी जाती है और एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी स्थापित होता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर ये संवाद करें। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, 80वां स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर चिराग पासवान आए थे और चिराग पासवान ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर फिर बहस छिड़ दी है राजनीतिक गलियारे में। देखिए, बता दें आपको कि 15 अगस्त है। 15 अगस्त को लेकर सीधे चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। हम पहले भी ये कहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा है कि जो मौतें आती जहरीली शराब पीने से कहीं ना कहीं वो चिंतित कर देती है। तो देखिए, एक बार फिर चिराग पासवान ने फिर से शराबबंदी को लेकर कहा कि जिस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ तो उस समय विपक्ष में थे, लेकिन देखिए अब जिस तरीके से शराबबंदी है उसको लेकर समीक्षा की बात चिराग पासवान ने कही है। तो देखिए, चिराग पासवान जो है आज अपने लोजपा कार्यालय में पहुंचे थे। जिस तरीके से आज़ादी दिवस है, कबूतरों को आज़ाद किया गया पिंजरे से, तो ये खास तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें। स्क्रीन पर चल रहा होगा आपका। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे देखिए क्या क्या कुछ कहा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, उनको सुनते हैं पहले। देश में जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में युवाओं को आगे बढ़ाकर महिलाओं का समावेश कर हम लोग विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य करें। इस संकल्प के साथ मैं तमाम देशवासियों को एक बार फिर से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे वीर शहीदों को, उनको, उनके परिवार वालों को याद करते हुए उनको नमन करता हूं और आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तरक्की पर भी सर बोल दीजिए, क्योंकि शराबबंदी को लेकर जो है सियासी घमासान है और बिहार में बढ़ रहे अपराध पर भी हजारों लोगों की जान गई है। देखिए, राजस्व का भी लॉस हो रहा है और एनसीआरबी की रिपोर्ट में सारी बातें कही गई। देखिए, बिहार आज की तारीख में मैं मानता हूं कि एक अहम पड़ाव से गुजरने का काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार आने वाले 5 साल के लिए हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है। मैं मानता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि आज की तारीख में बिहार के सामने और हमारी सरकार के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, पर आने वाले 5 सालों में मेरा विश्वास इस डबल इंजन की सरकार के प्रति है कि प्रधानमंत्री जी की सोच से, मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के प्रयासों से जब हम लोग विकसित भारत की बात करेंगे तो ऐसे में विकसित बिहार का होना भी ज़रूरी है। बिहार के विकसित हुए हम लोग कभी भी विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। जहां चुनौतियां बढ़ी हैं वहीं हम लोगों की सोच भी स्पष्ट है कि भारत की बिहार को हर चुनौतियों से बाहर निकालते हुए, भले वो विकास की दृष्टि से हो या कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, उसको बाहर निकालते हुए जल्द हम लोग अपने लक्ष्यों तक तीव्र गति से अग्रसर होंगे। ये मेरा विश्वास है। शराबबंदी पर जरूरी है, खत्म होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। फेल है, राजस्व का लॉस है। शराबबंदी की समीक्षा की बात मैंने हमेशा कही है। आज भी लगभग 10 साल होने को आए हैं शराबबंदी कानून बिहार में बने हुए, पर इन 10 सालों में क्या इस कानून को जिस सोच के साथ हम लोगों ने बनाने का काम किया था, उस वक्त मेरी पार्टी विपक्ष में थी, उसके बाद भी हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। क्या हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं? क्या हम लोग उस सोच को धरातल पर सही मायनों में उतार पाए हैं? क्योंकि आज भी कई बार जहरीली शराब के निर्माण की जानकारी सामने आती है। जहरीली शराब से होने वाली मौतें हम लोगों को चिंतित करती हैं। आयात होता है सीमावर्ती इलाकों से, ये जानकारी भी रह कर आती है। ऐसे में क्या और कदम उठाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को सही मायनों में धरातल पर उतार सकें?
क्या और कदम उठाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को लेकर जागरूकता और फैला सकें। इन तमाम विषयों को लेकर मैं मानता हूँ समीक्षा होनी जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? आपके मित्र भी हैं, नौकरी 10,000 बात कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, प्रशांत किशोर सदन पहुंचे हैं। देखिए, मैंने हमेशा उस सोच का समर्थन किया है जो बिहारियों को, देशवासियों को जात पात धर्म मजहब से निकाल कर एकजुट होकर समावेश कर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें। ऐसे में प्रशांत जी के सामने भी यकीनन आने वाले 5 वर्षों में चुनौतियां हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का मैं समर्थन ज़रूर करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ना जाति की बात की, ना उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव, सांप्रदायिकता, जातीयता से अपने आप को दूर रखते हुए समावेश और विकास की सोच उन्होंने सामने रखी। रोजगार की बात उन्होंने की, विकास की बात उन्होंने की, पर ये बातें सिर्फ बातें ही बन के रहेंगी या धरातल पर देखने को मिलेंगी, ये चुनौती भी उनके समक्ष है। आने वाला समय बताएगा कि वो कितना खरा अपनी बातों को अगर सरकार नहीं हिसाब करेगी तो फिर जनता खुद हिसाब कर देगी। देखिए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी महत्वपूर्ण समय पर होती है, ये दर्शाता है कि उनके लिए बिहार और बिहारी कितना महत्व रखते हैं। बिहार में जब विधानसभा का सत्र चलता है तो वो गायब रहते हैं। बिहार में जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तब वो गायब रहते हैं। जब महत्वपूर्ण दिन होते हैं तब वो गायब रहते हैं। उनके लिए विदेश यात्रा, उनके लिए अपनी मौज मस्ती अगर ज़्यादा मायने रखती है तो मैं मानता हूं कि ये चिंता का विषय है। हमारी सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार से सवाल करने की सोच के साथ नेता प्रतिपक्ष को ये जिम्मेदारी दी जाती है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी स्थापित होता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर ये संवाद करें। आप हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब देने को तैयार हैं। पर जिस तरीके से सदन में उनकी गैर मौजूदगी रहती है, ऐसे महत्वपूर्ण दिनों में उनकी गैर मौजूदगी रहती है, तो दर्शाता है कि उनके लिए बिहार सिर्फ एक पर्यटन स्थल अब बन के रह गया है। उनके लिए राजनीति एक पार्ट टाइम व्यवस्था का हिस्सा बन के रह गया। बिहार का मुख्यमंत्री को अपराधी मुख्यमंत्री बताया है, बोले जब तक ये नहीं हटेंगे मेरा विरोध जारी रहेगा। आना, बोलना और भाग जाना नहीं होगा ना। उसके लिए आपको बिहार में रहकर इन बातों को उजागर करना होगा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही हैं। तो आपने सुना चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है सीधे तौर पे दिल्ली से पटना की ओर आए थे और पटना आते ही सीधे लोजपा कार्यालय में पहुंचते हैं और लोजपा कार्यालय में आने के बाद स्वतंत्रता दिवस की जो है लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। तमाम जो है विधायक दल भी यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे थे, उनसे मुलाकात की और जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि चिराग पासवान के बहुत ही फैन फॉलोइंग्स है। तो अब देखिए, देखने वाली बात है कि देखिए आने वाले दिन में विधानसभा चुनाव भी है यूपी में। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चिराग पासवान इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खुद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ इसके नतीजे आते हैं और क्या कुछ होने वाला है आगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए बुलेट न्यूज़।